तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदेहम श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ उपेत्य पथिसुंदरी ततिभिकीर्तिदाभ्यर्चितं स्मितांकुरकरंबितैर्नटदपांग भंगिष्यतै स्तनस्तवक संचरन् नयन चंचरीकांचलम व्रजे विजयनम भजे विपिन देश तक्केशवम अवतंसित मंजु मंजरे तरुणी नेत्र चकोर पंजरे नव कुंकुम पंक पिंजरे रतिरास्ताम मम गोप कुंजरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंद मतेर दयां द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्थ सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज चतुर्थ दिवस। पूर्व प्रसंग में श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज के सन्मुख श्री नृसिंह भगवान के अवतार लीला का निरूपण कराए और ये निरूपण कराए कि श्री प्रहलाद जी ने नृसिंह जी से केवल अपने उद्धार की प्रार्थना की नहीं की, बल्कि ये प्रार्थना की कि प्रीतोपवर्ग शरणम होयसे कदान, कि हे प्रभु आप इन जीवों को कब अपनी शरणागति में ग्रहण करेंगे। ऐसा कृपालु उदार कौन होगा श्री प्रहलाद जी जैसा, जो हम जीवों के लिए श्री नृसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। श्री प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की आराधना और सेवा करते हुए जिन जिन जीवों के लिए कह रहे हैं, उन सभी जीवों का श्री नृसिंह भगवान ने उद्धार किया। जो उस सृष्टि में थे, आगे जो होंगे, जिन जिन का भी ध्यान आया, उन सबका उद्धार श्री नृसिंह भगवान ने किया। श्रीमद नृसिंह भगवान परावस्थ स्वरूप हैं। जहां अवतारों का वर्णन किया गया, वहां अवतारों में 3 अवतार परावस्था अवतार हैं। श्री कृष्ण, श्री राम और श्री नृसिंह। एक चौथे अवतार और हैं, श्री वामन, क्योंकि वामन इस मनमंत्र के अवतार हैं, वैवस्वत मनमंत्र के। इसलिए वैष्णवों में 4 जयंतियां ही विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 3 तो परावस्था अवतार और एक चौथा श्री वामन अवतार। ये 4 जयंती विशेष रूप से प्रसिद्ध होकर के विराजमान।
श्री नृसिंह लीला कृष्णचंद्र की ही लीला है, क्योंकि जितने भी अवतार, चाहे वे लीलावतार हों और चाहे वे मनमंतर अवतार हों, चाहे वे युगावतार हों, चाहे गुणावतार हों, सभी अवतारों के अवतारी श्री कृष्णचंद्र ही हैं, जिन्होंने शिवजी की भी मनोरथ को पूर्ण किया। कभी दैत्यों ने मैं दैत्य से कहकर के एक ऐसे अभेद्य विमान को प्राप्त किया, जो विमान 3 शिखरों से युक्त है। कभी भी वे 3 शिखर 3 विमान अलग अलग हो जाएं, कभी मिल जाएं, और एक विमान के नष्ट होने पर 2 विमान नष्ट नहीं हो, वो विमान नष्ट हो ही नहीं सके। जब तक तीनों मिलेंगे नहीं तब तक उसको नष्ट नहीं किया जा सके। शिवजी युद्ध करने के लिए गए, जिस जिस दैत्य को मारे उस विमान के भीतर एक ऐसा अमृत का कुंड है, मरे हुए दैत्य को साथी दैत्य उस अमृत कुंड में झकोरा दें और वो दुगना ताकतवर होकर के शिवजी के सामने पुनः युद्ध करने के लिए आ जाए। शिवजी का मनोरथ फीका होने लगा। उस समय श्री नारायण तो बने हैं गाय, ब्रह्मा जी को बनाया आपने बछड़ा, और आप उस विमान में भीतर घुस गए और जो उस अमृत कुंड के जल को पीने लगे। किसी ने देखा, बोले अरे गाय जल पी रही है। फिर विचार किया, अरे कितना जल पिएगी, इतना बड़ा कुंडा भर रहा है, पी लेने दो। और आपने एक जो घूंट लिया, सुटका लिया, एक सुटका में ही पूरे के पूरे अमृत के जल को पी गए हैं। श्री शिवजी को आपने धर्म रथ प्रदान किया, जिस धर्म रथ का वर्णन श्री श्रीमद् भागवती संहिता में नारद जी कर रहे हैं कि धर्म ज्ञान विरक्त्यर्थी तपो विद्या क्रियादि भी रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुबर्म शरादियत। ये धर्म रूपी रथ है, जिसमें ज्ञान रूपी सारथी हैं, जिसमें विरक्ति रूपी ध्वजा लगी हुई है, जिसमें रिद्धि रूपी घोड़े हैं, जिसमें तप रूपी धनुष विराजमान है, और जिसमें विद्या रूपी कवच है, तथा क्रिया रूपी जिसमें बाण विराजमान है। इसी धर्मरथ का वर्णन श्री तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी में भी वर्णन किया, मानस में भी वर्णन किया। रामचंद्र जी से श्री विभीषण ने पूछा, बोले रावण तो बैठा हुआ है पुष्पक विमान में, और हे प्रभु आप पैदल हैं, कैसे युद्ध करेंगे? श्री राम यही कह रहे हैं कि मित्र, जिसके पास में ये धर्म रथ है उसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। वो धर्म रथ की अवधारणा ये यहीं से ग्रहण की गई है श्रीमद् भागवत से। श्री शिवजी ने जो बाण मारा पुष्य नक्षत्र में, वो विमान धू धू करके नष्ट हो गया है। भगवान त्रिपुरारी त्रिपुर का नाश करके आप देवताओं के द्वारा पूजित होकर के अपने धाम को पधारे। श्री युधिष्ठिर महाराज ने मन में विचार किया कि जब नारद जी जैसे वक्ता अपने सामने विराजमान हैं, तो इनसे वर्णाश्रम धर्म को भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भक्ति में अनुकूलता प्रदान करने में उपयोगी है, भक्ति से अविरुद्ध होकर के विराजमान है। ये अविरुद्ध भाव को प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म को भी समझ लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर एक तो देता है मुख्य दवाई और उसके साथ में 2-4 लाल पीली गोली एंटीबायोटिक और दे देता है, अब वो है वो भी दवाई है। ऐसे ही मुख्य धर्म तो है श्री श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति, और उस भक्ति के साथ में वर्णाश्रम धर्म वह उस भक्ति को कहीं पोषित करने वाला बूस्टर होकर के विराजमान है, पोषित करने वाला होकर के भी विराजमान। अतः वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर भक्ति में अनुकूलता की ही प्राप्ति होती है। इसलिए श्री नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म के विषय में प्रश्न किया। धर्म के विषय में मीमांसा में धर्म की परिभाषा दी गई कि यतोभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति ही, कि जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस माने कल्याण की प्राप्ति हो, उसका नाम है धर्म। परंतु इससे भी
बढ़कर के जो धर्म का जो स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है कि जो जीव को उसके निज स्वरूप को प्रदान करे उसका नाम है धर्म। जैसे जल का धर्म है शीतलता, अग्नि का जल धर्म है जैसे जलाना, ऐसे ही जीव का धर्म है कि वो जिसका अंश है उसकी सेवा करे। तो मुख्य धर्म तो कौन सा हुआ? बोले मुख्य धर्म तो हुआ सबई पुंसाम परो धर्म, यतो भक्ति ही अधोक्षजी, भक्ति ही हुआ मुख्य धर्म। परंतु उस भक्ति में सहयोगी होकर के भी निश्रेयस और अभ्युदय को प्राप्त कराने वाले भी होकर के जो साधन विराजमान हैं उन साधनों को भी धर्म कहा जाएगा। विश्व के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के सामान्य स्वरूप का यदि विश्लेषण किया जाए तो धर्म के 4 विभाग हैं। धर्म का पहला विभाग है जिसको हम कहेंगे दर्शन, अर्थात परतत्व के साथ में मेरा क्या संबंध है, यह विचार। इसको ही हम कहेंगे ज्ञान कांड। दर्शन कहें, ज्ञान कांड कहें। धर्म का दूसरा जो पक्ष है वह दूसरा पक्ष है ईश्वर के साथ में कहीं न कहीं प्रत्येक धर्म में रागात्मक संबंध स्थापित किया गया है। उस रागात्मक संबंध के द्वारा ईश्वर के साथ में जो प्रीति रखना, उस प्रीति का नाम ही है उपासना कांड या भक्ति उपासना कांड। तो धर्म का दूसरा पक्ष हुआ उपासना। धर्म का तीसरा पक्ष है प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएं, रिचुअल्स, कर्मकांड होते हैं। वो कर्मकांड धर्म का तीसरा पक्ष है। और धर्म का चौथा पक्ष है वह है सदाचार। प्रत्येक धर्म में जीव के लिए कुछ सदाचार का निरूपण किया गया। तो इस प्रकार ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड और सदाचार, ये 4 धर्म के पक्ष हैं। श्री नारद जी इन्हीं चारों पक्षों का निरूपण करते हुए आदेश कर रहे हैं कि 30 प्रकार के धर्म ऐसे हैं जो जीव मात्र के प्रति करणीय हैं। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा। तितिक्षा का तात्पर्य है कष्ट आने पर कष्ट को सहन कर लेना। ईक्षा, ईक्षा का तात्पर्य है क्या वस्तु सत्य है क्या असत्य है, ये सत्य और असत का विवेक, इसी का नाम है ईक्षा। शम, दम, शम का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। दम का तात्पर्य है कर्मेंद्रियों को वश में करना। अहिंसा अर्थात किसी को भी शरीर या मन को पीड़ा प्रदान न करना, ये अहिंसा। ब्रह्मचर्य माने भावनाओं की पवित्रता, त्याग, स्वाध्याय माने सद्ग्रंथों को पढ़ना, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेवा, ग्राम्य वस्तुओं का त्याग, जीव मात्र के कष्ट को समझना, कष्ट आने पर धैर्य धारण करना, मौन, आत्म तत्व का विचार, अन्न को बांट करके खाना, जैसा जो जीव है उसकी नैसर्गिक जो अभिलाषाएं हैं उनमें बाधा न डालना, उनकी नैसर्गिक जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना। माने जिसका जो भोजन है वह उसको भी सुलभ हो। सब में आत्मबुद्धि, अपने इष्ट का सम्य दर्शन, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अर्चन बंदन दास सक्ष आत्मनिवेदन, ये 30 धर्म हैं। इन धर्मों में समाज की सुव्यवस्था और व्यक्तिगत अभ्युदय, इनको प्राप्त करने के लिए वर्ण आश्रम, इन 2 की व्यवस्था मनुष्य समाज के लिए विशेष रूप से की गई। वर्ण व्यवस्था के द्वारा सामाजिक संरचना अत्यंत अत्यंत सुव्यवस्थित होकर के विराजमान होगी। ब्राह्मण षटकर्म करते हुए वेदों का अध्ययन करे, अध्ययन कराए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ग्रहण करे, दान स्वीकार करे, दान दे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय
प्रजा का पालन करते हुए विराजमान हो, वैश्य सकल राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हुए विराजमान हो, शूद्र द्विजातियों की सेवा करते हुए विराजमान हो, व्यक्तिगत कल्याण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन का भी कल्याण करते हुए विराजमान हो। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था सामाजिक संरचना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत कल्याण करने के लिए बड़ी ही उपयोगी होकर के विराजमान है। जिसके घर पर जो कार्य हो रहा हो उसको अत्यंत आदर पूर्वक करे। स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि वे पति के अनुकूल होकर के पति और पति के बंधु बांधवों की सेवा करें। जो स्त्रियों का धर्म वही वैष्णवों का धर्म, ठाकुर की भी सेवा करनी और ठाकुर के अनुगत जो वैष्णव जन हैं उनकी भी सेवा करते हुए विराजमान। जैसे स्त्री का धर्म है कि वो पति की भी सेवा करे, साथ के साथ में देवर जेठ जो घर के नौकर चाकर उनकी भी सेवा करते हुए विराजमान हो, ऐसे वैष्णव का भी ये कर्तव्य है कि वो ठाकुर जी की भी सेवा करे और वैष्णव जनों की भी सेवा करते हुए विराजमान हो। ब्रह्मचारी विशेष रूप से अपने मन को वशीभूत रख करके रखे। गुरु की स्त्री भी यदि युवती हो तो उसके साथ में भी केवल उतना ही व्यवहार रखे जितना कि व्यवहार के लिए अत्यंत अत्यंत अनिवार्य हो। स्त्री जाति अग्नि स्वरूपा है, पुरुष जाति घृत स्वरूप है, इसलिए सर्वदा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दूरी बना करके रखना चाहिए। जहां पर दूरी बना करके रखी जाएगी वहां पर भजन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। इसलिए एक उचित जो दूरी वो प्रत्येक के साथ में ही व्यक्ति को बना करके रखनी चाहिए। वनवासी जो ब्रह्मचारी हैं वह कभी वन में प्रवेश कर सकता है अथवा वह गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश कर सकता है। गृहस्थाश्रम यह परिसंख्या विधि है। कई प्रकार की विधि होती हैं मीमांसा में। एक विधि है नित्य विधि, जैसे आहार संध्या उपासितो, गुरुजनों की वंदना करो, ये नित्य विधि है। दूसरी विधि है प्रायश्चित विधि। कभी कोई पाप हो गया उसका प्रायश्चित करेंगे, उसका नाम हुआ प्रायश्चित विधि। तीसरी विधि है अपवाद विधि। अपवाद विधि का तात्पर्य है कि कभी जीवन रक्षा करने की स्थिति ऐसी हो जाए तो उस समय अपवाद धर्म जो हैं उनको भी ग्रहण किया जा सकता है, आपद धर्मों को भी स्वीकार किया जा सकता है। अब यह जीवन रक्षा करनी है, परदेश में बैठे हैं तो फिर वहां पर जो जैसा मिल रहा है उतनी पवित्रता का विचार नहीं किया जा सकता। घर में जितनी अपरस उससे आधी अपरस परदेश में, परदेश में जितनी अपरस उससे भी आधी अपरस कहां होगी, पति शूद्र वदाचरित, मार्ग में जो है वो उससे भी कम अपरस हो जाएगी। तो ये आपद धर्म है। और चौथी जो विधि है वो चौथी विधि है मीमांसा में, उसको कहा गया परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का तात्पर्य है कि यदि अपने नियम का पूरी तरह से आजीवन पालन करने में समर्थ नहीं हो तो धर्मानुमोदित विषयों को स्वीकार करते हुए ग्रहण हो। जैसे यदि अखंड ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते हो तो फिर दारक ग्रहण करते हुए पत्नी को ग्रहण करके फिर विषय सेवन करते हुए विराजमान हो। तो विवाह विधि एक नित्य विधि नहीं है, विवाह विधि परिसंख्या विधि मात्र है। यदि पूरी जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते हो तब यह विधि बताई गई कि उस समय विवाह करके युक्त धर्मानुमोदित अर्थ और काम इनका सेवन किया जा सकता है। सन्यासी का जो आश्रम है वह परम साधन करने के लिए है। सन्यासी को विशेष रूप से सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का ही दर्शन करते हुए विराजमान होना चाहिए, समचित्त होकर के वह रहे। इसमें हम तुम्हारे सामने एक पुराने इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। एक बार श्री प्रहलाद जी सत्संग करने के लिए निकले। इन्होंने एक अवधूत मुनि का दर्शन किया। अवधूत किसे कहेंगे? अवधूत का अर्थ ही होता है अव माने
अपमान पूर्वक। धूत माने जिसको फटकार करके झाड़ करके घर के बाहर फेंक दिया जाए, उसका नाम है अवधूत। अर्थात सब ये समझे कि घर के काम का हक नहीं है, इसलिए सब उसको छोड़ दें, वही है अवधूत। ये ऐसे ही अवधूत मुनि है। अब उनके पास में जो संपत्ति है वो संपत्ति अद्भुत, परंतु ये अवधूत होकर के विराजमान है। उन अवधूत मुनि श्री दत्तात्रेय भगवान का श्री प्रहलाद जी ने दर्शन किया। कावेरी नदी के किनारे एक पटिया के ऊपर हाथ का तकिया लगाए आनंद से सो रहे हैं। श्री प्रहलाद जी आए, मुख पर अपूर्व आनंद देखा। श्री प्रहलाद जी पूछने लगे, बोले महाराज कौन सी चक्की का पिसा हुआ खाते हो? हम गृहस्थी दिन भर रबड़ी मलाई खाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कितनी विटामिन खाते हैं, कितनी दवाइयां लेते हैं, परंतु ठिकाना नहीं, फिर भी लटे हुए चले जाते हैं। कोई न कोई रोग लगा ही रहता है। परंतु आपका मुख देख करके ऐसे लग रहा है जैसे आपको तो कोई कष्ट है ही नहीं, आपने दुख देखा ही नहीं। आपने ये वृत्ति कहां से प्राप्त की? उस समय श्री दत्तात्रेय भगवान हंसते हुए बोले बेटा प्रहलाद, तू भगवान का भक्त है, इसलिए मैं तेरे सामने गोपनीय बात कह रहा हूं। देख, आनंद की प्राप्ति तो अपने स्वरूप से होती है। जीवात्मा का निज स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, उसका अपना जो स्वरूप है वो आनंदात्मक है। और इस आनंदात्मक स्वरूप का अनुभव हम सब करते हैं। जिस समय हम गहरी नींद के बाद में सो करके उठते हैं, उस समय हम सबका सभी का अनुभव होता है कि सुखम हम अपस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं सुख में था, मैं सो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं। माने दो अनुभव हुए जागने के बाद में। स्वप्न की अवस्था में तो, सुषुप्ति की अवस्था में तो ये दो अनुभव नहीं है, परंतु जागने के बाद में दो अनुभव हुए कि मैं सुख में था और मैं सो रहा था। ये दोनों अनुभव प्राप्त होते हैं। तो यदि सुख में नहीं होते तो ये अनुभव जागने के बाद में, सुषुप्ति के बाद में हमको प्राप्त नहीं होता। अर्थात आत्मा का अपना जो स्वरूप है वह आनंदमय ही है, आनंदमय ही था, इसीलिए उसका हम जागने के बाद में अनुभव करते हैं। तो मूल रूप में तो आदमी को यह विचार करना चाहिए कि मेरा अपना जो स्वरूप है वो आनंदमय है। तो मेरे आनंद का मूल कारण तो ये है। फिर भी तैने पूछा कि आपने क्या उपाय किए? तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए मेरे दो गुरु हैं। उन दो गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण की। एक तो गुरु है मोहार की मक्खी और दूसरा गुरु है अजगर सांप। मोहार जहां तहां से शहद इकट्ठा करती है, परंतु न खुद खाती है न किसी को खाने देती है। परिणाम यह होता है कि बहेलिया आता है, धुआं करके मोहार को तो भगा देता है और पूरा का पूरा छत्ता तोड़ करके ले जाता है। यदि ज्यादा संग्रह करेगा तो बंधन की प्राप्ति होगी, अतः संग्रह ज्यादा न करे। और दूसरा, संतोष रखे। संग्रह नहीं किया, परंतु ममता तो ऐसी है कि फूटे करुआ में भी हो जाए। फूटी अपनी फटी हुई जो कंथा है उसमें भी ममता हो सकती है। इसलिए संतोष रखे। संतोष और वैराग्य, ये दो की शिक्षा मैंने अजगर सर्प से और मोहार की मक्खी से ग्रहण की। मोहार की मक्खी से वैराग्य की शिक्षा और अजगर से संतोष की शिक्षा। अजगर से आलसी होने की शिक्षा नहीं है, ये नहीं समझ, आलसी होने की, संतोष की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी वैष्णव कभी भी, कोई भी संत कभी भी आलस्य करके विराजमान नहीं है, वो सदा जागृत रहते हैं। भले कहते कितने ही रहे कि अजगर करे न चाकरी, कितनी भी कहते रहे, परंतु कोई भी कभी भी व्यास भरोसे कुमार के सोवत पाम परा पसार, किसी को भी पाम पसार के सोते नहीं देखा होगा। सबसे पहले जगते हैं 3:30 बजे पे, गृहस्थी सोता रहता है 8 बजे तक, महात्मा सबसे पहले 4 बजे पे जग जाते, 3 बजे पे जग जाते। तो वे सर्वदा सर्वदा जागृत होकर के विराजमान होते हैं। तो ये वैराग्य की और परतोष की ये दो शिक्षाएं मैंने ग्रहण की। श्री युधिष्ठिर बोले हमारे गृहस्थी के धर्म का हमारे सामने वर्णन करें। उस समय
श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि गृहेशु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामतिम। घर में अवस्थित होकर के गृहोचित जितनी भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनको करते हुए वासुदेव को ही उन कर्मों को समर्पित कर दे और संत गणों की गृहस्थी निरंतर निरंतर सेवा करते हुए विराजमान हो जाए। श्रीमद् महाप्रभु ने श्री सत्य राज खान इनको उपदेश प्रदान करते हुए यही कहा, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। ये गृहस्थी का सहज धर्म है, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा। तो घर में रहते हुए वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित हो, वासुदेव का अर्पण करते हुए ही साक्षात विराजमान हो। गृहस्थी सरलता से जैसे अपने जीवन का निर्वाह हो, इसके लिए सदा विवेक पूर्वक कार्य करते हुए विराजमान हो। गृहस्थी को ये विचार रखना चाहिए, नीति कहती है कि वो ये विचार करके चले कि कालह कानि मित्राणि को देशः कौ बेया गमौ कस्याहम काच में शक्ति ही इति चिंत्यम मुहुर्मुहुर। कि समय क्या है, मेरे कौन से मित्र हैं, कौन सा स्थान है, मेरी आमदनी कितनी है, मेरा खर्च कितना है, मैं किसका हूं, मेरी कितनी शक्ति है, इस बात का विचार करते हुए गृहस्थी को व्यवहार निभाना चाहिए। तो त्रिवर्गम नाति कृच्छेणो, अपना जो धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग को बिना ज्यादा आसक्त हुए अपनी वित्त के अनुसार अपनी सीमा के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। अर्थात सबसे पहला उपदेश तो ये दिया कि गृहस्थी को किसी दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। ये देखा देखी में बड़ा कष्ट गृहस्थी को भोगना पड़ता है, इसलिए वह अपनी सीमा में रहे और अपनी सीमा अपने वित्त के अनुसार कार्य करते हुए विराजमान हो। गृहस्थी को अपने परिवार के जितने भी जन हैं उन सबों को यथोचित आदर प्रदान करते हुए एक सामान्य जो स्तर है उसको बनाते हुए रहना चाहिए। गृहस्थी का आदर्श कैसा होना चाहिए, बोले भगवान शिव। शिव के परिवार में देखें तो सब अलग अलग विचारधारा के लोग बाग हैं। शिव जी बागंबर पहन करके रहे और उनके बगल में पार्वती जी बैठी हैं, उनसे कोई पूछे वे लड़ से श्रृंगार धारण करके बैठेंगे। अब शिव जी में पार्वती जी में कहीं व्यवहार में कोई समानता है? शिव तो भभूत लगा करके रहे और पार्वती जी सुंदर सिंदूर धारण करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर अलंकार आभूषण धारण करके विराजमान हो। घर में खर्चे की भी कमी नहीं है। एक पुत्र है जिसके 6 मुंह हैं, एक पुत्र है वो गजानन होकर के विराजमान है। अब इनके यदि वाहनों को देखा जाए तो किसी का वाहन है शेर, किसी का वाहन है बैल, किसी का वाहन है चूहा, किसी का वाहन है मयूर। तो इनके वाहन उनकी भी कोई भी समानता नहीं है। किसी ने आभूषण धारण कर रखे हैं सर्प, सब विरोधी प्रकृति वाले हैं, परंतु शिव के परिवार में फिर भी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो घर का नायक है उसकी ये कुशलता होनी चाहिए कि वह विचित्र स्वभाव वालों के बीच में भी एक सामंजस्य स्थापित करते हुए चले। यही उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि यद वदंती यद छंती चान मोदित निर्ममा, कि गृहस्थी का यह कर्तव्य है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं, जैसे सब लोग चाह रहे हैं, उनका वह अनुमोदन करते हुए रहे। और एक बात और अद्भुत कही, वो है निर्ममा। घर में दिखाए तो ऐसा कि जाने कितना घर में आसक्त है, परंतु अपने मन में यह विचार रखे प्रत्येक व्यक्ति कि भाई न ये शरीर मेरा है, न शरीर से संबंधी कोई वस्तु मेरी। इसलिए ऊपर से तो बड़ा स्नेह दिखाए, ऊपर से तो ऐसा दिखाता रहे जैसे कितना संसार में आसक्त है, और मन में वैराग्य धारण करके गृहस्थी को रहना चाहिए। देवता ऋषि पितृ आदि सबके उपकार को माने,
क्योंकि हमको आज जो भी वस्तु प्राप्त है वो एक व्यक्ति की नहीं है। एक मामूली सी सुई यदि हम लें तो न जाने कितनी पीढ़ियां लगी होंगी उस सुई को उपयोगी बनाने में, न जाने कितने लोगों का दिमाग लगा होगा, पीढ़ियों का दिमाग लगा होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको जो कुछ भी प्राप्त है वो मेरी उपज है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे एक पूरी परंपरा विराजमान है। अतः देवता, ऋषि, पितर, इन सब का भी यथोचित सम्मान करते हुए व्यक्ति को विराजमान होना चाहिए। पिता इत्यादि के श्राद्ध के अवसर पर पिता, पितामह, प्रपितामह, इनके लिए 3 ब्राह्मण और विश्व देवाओं के लिए 2 ब्राह्मण, ऐसे 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। शुभ का जब कभी अवसर हो तो शुभ के अवसर में 2 ब्राह्मण, विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण स्वरूप जोड़ा जो है उनको शुभ के अवसर पर भोजन कराए। श्राद्ध के अवसर पर यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो यदि पार्वण श्राद्ध है तब 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण करते हुए एक देवस्थान पर और एक पितर स्थान पर, इस प्रकार 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे सकता है। यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध